मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री के अंतर्गत चौथी पोयम ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर की। तो दोस्तों, बिल्कुल इस वीडियो पर आप लोग समय दीजिए, इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाएं। इस वीडियो से आप लोगों का ये पोयम पूरा तैयार हो जाएगा और जो भी स्टूडेंट अभी तक इस पोयम का ए थिंक ऑफ ब्यूटी का स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं, तो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर इसका ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है। आप लोग बिल्कुल देखकर ही बोर्ड एग्जाम देने जाएं। इस वीडियो को फुल वॉच करके जाएं तो आप लोगों को किसी प्रकार की इस चैप्टर से समस्या नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है। एक एक शब्द के अर्थ को समझाते हुए पूरी तरह से हम आप लोगों का ये चैप्टर जो है, ये पोयम जो है क्लियर करा देंगे। बस आप लोग थोड़ा सा इस पे समय दीजिए। तो देखते हैं हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। देखिए यहाँ पर द रहेगा, इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। लिस्ट मीन्स होता है सूची बनाना। सूची बनाइए द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तुओं की जो मेंशन्ड का मतलब होता है उल्लेख किया जाना, जो उल्लेख किया गया है इन द पोयम। पोयम मीन्स कविता में, यानी इस कविता में जो सुंदरता की वस्तु उल्लेख की गई है, मेंशन की गई है, उसका आपको कह रहा है कि एक लिस्ट बनाइए। आप जो है एक सूची बनाइए। ये हमारा क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं कि इस पोयम में कौन कौन सी सुंदरता की वस्तु का उल्लेख किया गया है, मेंशन किया गया है। तो यहाँ से आंसर आप लोग लिखेंगे द सन, सूर्य, द मून, चंद्रमा, द ट्रीज, पेड़ पौधे, डैफोडिल्स, नरगिस, सिप, सिंपल सिप, साधारण भेड़, और क्लियर रील्स का मतलब होगा स्वच्छ सरिताएं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड फॉरेस्ट का मतलब हो जाएगा यहाँ पर मध्य जंगल के ब्रेक। मस्क रोजेज का मतलब होता है कस्तूरी गुलाब। एंड और द माइटी डेट का मतलब होता है पराक्रमी मृत्यु। देखिए, इतनी सब चीज़ें जो हैं ये सुंदरता की वस्तु हैं अकॉर्डिंग टू पोएट। तो यहाँ पर आप लोग लिस्ट ऐसे ही इस एग्जाम में इसको लिखेंगे कि द सन, द मून, द ट्रीज, डैफोडिल्स, सिंपल सिप, क्लियर रील्स, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मस्क रोजेज एंड माइटी डेड, पराक्रमी मृत्यु। आर मीन्स है सम ऑफ द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सम माने कुछ, ऑफ द थिंग्स ऑफ ब्यूटी सुंदरता की वस्तु। ये सब सुंदरता की वस्तु हैं जो मेंशन्ड उल्लेख की गई हैं इन द पोयम, इस कविता में। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों का ये पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इसका आंसर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि कौन कौन सी सुंदरता की वस्तु हैं जो इस पोयम में उल्लेख की गई हैं। तो आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन केवल आप लोगों को करा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग बस वीडियो पर बने रहिए। अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है तो पूरी तरह से आप लोग इस चैनल को सपोर्ट भी कीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत करीब है। और जैसे ही हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसके आंसर अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चैनल से जुड़े रहिए। देखिए, अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है लिस्ट द थिंग्स। अब लिस्ट करिए, सूची बनाइए द थिंग्स, चीज़ों की। थिंग्स मीन्स होते हैं चीज़, चीज़ों की सूची बनाइए दैट जो काज मीन्स होता है कारण, जो कारण है सफरिंग्स का मतलब होता है कष्ट। एंड और पेन मीन्स होता है दर्द। यानी कि यहाँ पर हमसे कह रहा है कि उन चीज़ों की सूची बनाइए जो दुखों और कष्टों का कारण है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दुखों और कष्टों का कारण है, उसका एक सूची हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर लिखेंगे द थिंग्स, चीज़ें, दैट जो काज मीन्स कारण है, सफरिंग कष्टों की, एंड पेन और दर्द की, यानी कि चीज़ें जो मुसीबत की और दर्द की कारण है वो क्या है, आर ग्लूमी डेज। ग्लूमी का मतलब होता है उदासी वाले, डे मीन्स होते हैं दिन, वो उदासी वाले दिन हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग इसका अर्थ समझेंगे कि जो कष्टों और दुखों का कारण है वो क्या है, उदासी वाले दिन हैं। देयर इज जनरल
डिप्रेशन। अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि देयर इज है जनरल, जनरल का मतलब होता है सामान्य, और डिप्रेशन का मतलब होता है निराशा। सामान्य निराशा रहती है एमांग ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स यानी कि मानव के साथ, हर मानव के साथ कुछ न कुछ जो है सामान्य उदासी रहती है। और देयर इज लैक ऑफ नोबल नेचर, और देयर इज है, लैक मीन्स कमी, ऑफ नोबल नेचर, इस धरती पर नोबल नेचर की कमी है। नोबल नेचर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा उदार स्वभाव, नेक स्वभाव, यानी कि इस धरती पर नेक स्वभाव की भी कमी है, नोबल नेचर की भी कमी है। बट लेकिन विदाउट द ब्यूटीफुल थिंग्स, बट लेकिन विदाउट मीन्स बिना, ब्यूटीफुल थिंग्स यानी सुंदर चीज़ों के बिना, आवर लिव्स हमारा जीवन, ऑन दिस अर्थ इस पृथ्वी पर, वुड हैव बिकम हो जाता क्या, इम्पॉसिबल असंभव। लेकिन बिना सुंदरता की वस्तु के इस धरती पर जो हमारा जीवन है वह पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो जाता, हम नहीं जी पाते अगर ये सुंदरता की वस्तु नहीं होती तो। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। जो हम लोगों का क्वेश्चन था इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि दुखों और कष्टों का जो कारण है वह उदासी भरे दिन है। यहाँ पर हर व्यक्ति के साथ कुछ सामान्य जो है निराशा जरूर रहती है, क्योंकि यहाँ पर इस धरती पर नेक स्वभाव वाले लोगों की कमी है। बिना सुंदरता की वस्तु के इस धरती पर जीवन यापन करना यानी जीना पूरी तरह से असंभव है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। आइए मूव करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। व्हाट डज द लाइन, अब व्हाट मीन्स क्या, डज द लाइन, ये जो पंक्ति है, अब देखिए यहाँ से पंक्ति हम लोगों की शुरू है, तो ये आप लोग जो है पोएम में पढ़े होंगे, तो उसी पंक्ति की बात की गई है यहाँ पर। तो आइए पहले इस पंक्ति को समझते हैं। देयरफॉर इसलिए, आर वी रेथिंग, आर मीन्स है, वी माने हम, रेथिंग मीन्स होता है गूंथना, इसलिए हम गूंथ रहे हैं ए फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला, एक फूलों की गुच्छा कह सकते हैं, टू बाइंड बांधने के लिए, बाइंड मीन्स होता है बांधना, जो बांधे, अस माने हमें, टू अर्थ पृथ्वी से, यानी कि हम एक फूलों की माला जो है गूंथ रहे हैं जो हमें पृथ्वी से बांध कर रखे। तो ये जो लाइन है हम लोगों की वह व्हाट मीन्स क्या, सजेस्ट टू यू, आपको क्या सजेस्ट करती है, आपको क्या सुझाव देती है। यानी आप लोग इस पर थोड़ा सा समय आप लोगों का लेंगे और फिर से समझाएंगे। ये जो हम लोगों की लाइन है, जिस लाइन में हमसे ये बोला गया है कि वी आर रेथिंग, हम गूंथ रहे हैं, फ्लावरी बैंड फूलों की माला, टू बाइंड अस जो हमको बांध सके, टू अर्थ पृथ्वी से। तो ये जो लाइन है हम लोगों की, ये हमें क्या सजेस्ट करती है, क्या सुझाव देती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देयर इज सो मच डिसअपॉइंटमेंट, अब देयर इज है सो मच बहुत अधिक, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा, बहुत उदासी है, निराशा है, एंड और सैडनेस, सैडनेस का मतलब होता है दुख, यानी कि बहुत अधिक डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा है, सैडनेस दुख है, ऑन दिस अर्थ इस पृथ्वी पर बहुत अधिक निराशा है और दुख है। और देयर इज लैक, और देयर इज यहाँ है क्या, लैक मीन्स कमी, ऑफ नोबल साउल्स, नोबल्स का मतलब होता है नेक, उदार, साउल्स मीन्स होता है आत्माएं, यहाँ पर उदार आत्माओं की बहुत कमी है। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या की ही भावना अधिक रखते हैं। बट लेकिन वी आर स्टिल, वी मीन्स हम, आर मीन्स हैं स्टिल लिविंग, फिर भी हम लिविंग कर रहे हैं, जी रहे हैं, ऑन दिस अर्थ इस पृथ्वी पर। द पोएट सेज दैट, और जो पोएट हैं वो सेज दैट, से मीन्स कहना, दैट की जो पोएट हैं वो कहते हैं कि आवर हमारी जो एक्सिस्टेंस है, एक्सिस्टेंस का मतलब होता है यहाँ पर विद्यमान होना या अस्तित्व में होना, तो जो हमारा अस्तित्व है ऑन द अर्थ पृथ्वी पर, इज पॉसिबल वह संभव है, ओनली डू केवल, टू सम थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सम थिंग्स कुछ चीज़ें ऑफ ब्यूटी सुंदरता की, ये केवल सुंदरता की कुछ चीज़ों के कारण ही जो है इस धरती पर हमारा जीवन पॉसिबल है, संभव है, नहीं तो यहाँ पर हम लोगों का कोई अस्तित्व न होता, एक्सिस्टेंस न होता। तो इसके आंसर में हम लोगों ने देखा
कि ये जो हम लोगों की लाइन दी गई थी ये हमें क्या सजेस्ट करती है, तो हमें यही सजेस्ट करती है कि इस पृथ्वी पर बहुत निराशा है, बहुत दुख है, यहाँ पर नोबल यानी उदार नेक आत्माओं की बहुत कमी है, फिर भी हम इस धरती पर जी रहे हैं। और पोएट ये कहते हैं कि अगर सुंदरता की वस्तु नहीं होती तो इस धरती पर हम लोगों का जीवन जीना जो है एक तरह से पॉसिबल न होता। तो दोस्तों इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हुआ। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन आप लोगों को एक एक शब्द का अर्थ और पूरा इसका क्वेश्चंस और आंसर समझ में आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाकर केवल इसको पढ़िए और बोर्ड एग्जाम देने जाने से पहले भी इसको एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिए। पूरी तरह से आप लोगों का ये पोएम तैयार होगा। और जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि इस बार जो इस चैप्टर का स्टेंजा है, स्टेंजा बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर है उसको ज़रूर तैयार करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस बार चांसेस भी हैं कि यहाँ से आप लोगों के जो स्टेंजा है उठाए जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो और इसका वीडियो भी हम अपलोड कर दिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है व्हाट मेक्स, व्हाट मीन्स क्या, मेक्स मीन्स बनाता है, ह्यूमन बीइंग्स ए मानवों को, जो मानव हैं उनको क्या बनाता है, लव लाइफ। लव लाइफ का मतलब होता है प्यारा जीवन, यानी कि मानव को क्या जो है एक लव लाइफ बना देता है, प्रेम भरा जीवन बना देता है। इन स्पाइट, स्पाइट का मतलब होता है बावजूद, किसके बावजूद, आप ट्रबल्स, ट्रबल्स मीन्स होती हैं कठिनाइयाँ, एंड और सफरिंग्स, सफरिंग्स का मतलब होता है कष्ट। यानी क्वेश्चन को समझिएगा कि कठिनाइयाँ और मुसीबत के बावजूद क्या चीज़ें हैं जो मानव के जीवन को एक प्रेम भरा जीवन बना देता है, एक लव लाइफ बना देता है। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका आंसर। ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर मैंस लाइफ, मनुष्य का जीवन, मैंस लाइफ, लाइफ मीन्स होता है जीवन, अर्थ मीन्स पृथ्वी, इस पृथ्वी पर मानव का जीवन इज फुल, भरा हुआ है, फुल मीन्स भरा होना, आप डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है उदासी, निराशा से, निराशा से भरा हुआ है, एंड और डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है यहाँ पर हताशा भी कह सकते हैं, निराशा भी कह सकते हैं। यानी कि इस धरती पर जो मनुष्य का जीवन है वह निराशा और उदासी से, हताशा से पूरी तरह से भरा हुआ है। देयर इज जनरल लैक ऑफ ट्रूली नोबल पीपुल, और देयर इज यहाँ है जनरल माने सामान्य रूप से, लैक मीन्स कमी, किसकी कमी है, आप ट्रूली सत्य, सच्चे, नोबल माने उदार, पीपुल मीन्स लोग, इस धरती पर सच्चे नेक और उदार लोगों की बहुत कमी है। द श्राउड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, और जो श्राउड है, श्राउड का मतलब वैसे कफन होता है, यहाँ पर हम लोग आवरण कह लेंगे, तो जो आवरण है किसका, डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा का, जो निराशा का आवरण है वह इज स्प्रेड, फैला हुआ है, स्प्रेड मीन्स फैला होना, फैला हुआ है ओवर ह्यूमन साउल्स, ओवर ह्यूमन साउल्स, मनुष्य के आत्माओं के ऊपर, यानी कि जो निराशा का आवरण है वह पूरी तरह से मनुष्य के साउल्स पर, मनुष्य की आत्माओं पर स्प्रेड हो गया है, फैल गया है। बट लेकिन ए थिंक ऑफ ब्यूटी, लेकिन एक सुंदरता की वस्तु ही है, थिंक ऑफ ब्यूटी अर्थात सुंदरता की वस्तु ही है जो मेक्स बनाती है ह्यूमन बीइंग्स, मानव के जीवन को, लव लाइफ, एक प्रेम भरा जीवन, इन स्पाइट के बावजूद, ट्रबल्स एंड सफरिंग, यानी कि सफरिंग कष्टों के, एंड ट्रबल मुसीबत के बावजूद भी एक सुंदरता की ही वस्तु है जो मनुष्य के जीवन को एक लव लाइफ बना देती है, एक प्रेम भरा जीवन बना देती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस बने रहिए आप लोग, थोड़ा 10 मिनट का समय और लेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को करा देते हैं। अब देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटी बाउंटी ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझना आप लोगों के लिए बेहद आवश्यक है। व्हाट इमेज, व्हाट मीन्स क्या, इमेज मीन्स होता है चित्र, क्या चित्र, डज द पोएट जो कवि हैं यूज किए हैं टू डिस्क्राइब वर्णन करने के लिए, द ब्यूटीफुल बाउंटी
ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, बाउंटी का मतलब होता है उपहार, ऑफ द अर्थ पृथ्वी का, यानी पृथ्वी के सुंदर उपहार को जो है वर्णित करने के लिए जो पोएट हैं वह कौन सा इमेज जो है यूज किए हैं, कौन सा चित्र जो है यूज किए हैं, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका आंसर। द पोएट सेज दैट, द पोएट कवि सेज कहते हैं दैट की देयर आर ए नंबर, देयर आर हैं ए नंबर, एक संख्या है ऑफ थिंग्स चीज़ों की, यानी पोएट कहते हैं कि चीज़ों की, वस्तुओं की, सुंदर वस्तुओं की संख्या है, दैट जो मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल, जो मेक करती है, बना देती है अर्थ पृथ्वी को, ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, यानी यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि पोएट कहते हैं कि इस धरती पर जो सुंदरता की वस्तु है वो बड़ी संख्या में है, जो पृथ्वी को एक ब्यूटीफुल अर्थ बना देती हैं, पृथ्वी को सुंदर बना देती हैं। दीज थिंग्स माने ये चीजें, आर मीन्स हैं, लाइक किसकी तरह हैं, ए फाउंटेन्स ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ए फाउंटेन, फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा, ऑफ इमॉर्टल, इमॉर्टल का मतलब होता है अमरता, अमर, और ड्रिंक का मतलब हो जाएगा पेय, यानी यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि दीज थिंग्स ये चीजें, आर मीन्स हैं एक अमरता के पेय के फव्वारे के रूप में, यानी कि फिर से इसको समझिएगा, दीज थिंग्स ये चीजें, आर मीन्स है, लाइक मीन्स तरह, किसकी तरह, अमरता के, अमृत के फव्वारे की तरह हैं, ये कह सकते हैं। विच जो इज पोरिंग, पोरिंग का मतलब होता है उड़ेला जाना, जो उड़ेला जा रहा है, ऑन टू अस हमारे ऊपर, ये जो अमरता का, अमृत का फव्वारा है यह हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है, गिराया जा रहा है, कहाँ से, फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, हेवेंस ब्रिंक का मतलब होगा स्वर्ग का कोना, जो स्वर्ग के कोने से हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है, हेवन मीन्स होता है स्वर्ग, ब्रिंक मीन्स होता है किनारा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए मूव करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है। मेंशन एनी 4 थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट जो एड जॉय टू आवर लाइफ। क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंशन मीन्स उल्लेख कीजिए, एनी 4 थिंग्स, एनी मीन्स किसी भी 4 चीज़ों की, आप ब्यूटी सुंदरता की, यानी किन्हीं 4 सुंदरता की चीज़ों की का मेंशन करिए, उल्लेख करिए, दैट जो ऐड कर देती है, जोड़ देती है, जॉय मीन्स खुशी, जो खुशी को जोड़ देती है, टू आवर लाइफ हमारे जीवन में, यानी सुंदरता की किन्हीं 4 वस्तुओं का आप उल्लेख कीजिए जो हमारे जीवन में खुशी को जोड़ देती है, ऐड कर देती है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, द थिंग्स माने चीज़ें, ऑफ ब्यूटी सुंदरता की, सुंदरता की जो चीज़ें होती हैं, दैट जो सुंदरता की चीज़ें, दैट जो ऐड कर देती हैं, जोड़ देती हैं, जॉय मीन्स खुशियाँ, खुशी को जोड़ देती हैं, टू आवर लाइफ हमारे जीवन में। ओ आर मीन्स है क्या, सन है, सूर्य है, मून चंद्रमा है, ट्रीज हैं, डैफोडिल्स हैं, नरगिस हैं, सिंपल सिप हैं, क्लियर रील्स हैं, यानी कि साधारण भेड़ हैं, और क्लियर रील्स मतलब कि स्वच्छ सरिताएं हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक हैं, मिड फॉरेस्ट यानी कि मध्य जंगल के ब्रेक हैं, और मस्क रोजेज हैं यानी कस्तूरी गुलाब है, एंड और माइटी डेड यानी पराक्रमी मृत्यु भी है। तो देखिए यहाँ पर 4 ही दिया था, तो आप लोग 4 लिख सकते हैं, और इसमें हम आप लोगों को ज़्यादा इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप लोग अधिक पढ़े रहेंगे, थोड़ा लॉन्ग पढ़े रहेंगे, तो उसमें से तो 4 आप लोगों को आसानी से एग्जाम में याद रहेगा, आप लोग लिख सकते हैं। तो किन्हीं 4 ही का आप नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर सन लिख दिए, मून लिख दिए, ट्रीज लिख दिए, डैफोडिल्स लिख दिए, या फिर इसमें से अगर कोई एक याद है इसको लिख दिए। तो हम जब 5 किलोमीटर दौड़े रहेंगे तो 1 किलोमीटर हमको जब दौड़ना होगा तो हम बहुत आसानी से दौड़ लेंगे। इसलिए कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं, उसका आंसर हम थोड़ा लंबा उसको देने की कोशिश करते हैं कि कम से कम बच्चे अगर बड़े आंसर को पढ़े रहेंगे तो बड़ी आसानी से, जब उनको छोटा लिखना रहेगा तो आसानी से लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का ये भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यही सब चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में प्रसन्नता को क्या करती हैं, जोड़ देती हैं। अब देखिए अगला है हम लोगों का, अब यहाँ पर देखिए अगले में बोला है मेंशन एनी 2 थिंग्स, मेंशन उल्लेख कीजिए एनी 2 थिंग्स, एनी मीन्स कोई भी 2 चीज़ों का, विच जो काज मीन्स कारण बनती है, पेन दर्द का, एंड सफरिंग और कष्ट का, यानी किन्हीं 2 चीज़ों का उल्लेख कीजिए जो दर्द और कष्ट का कारण बनती है।
तो आइए देख लेते हैं इसका। दो चीज़ें क्या हैं? द थिंग्स यानी चीज़ें, दैट जो काज कारण बनती हैं, सफरिंग कष्टों की, एंड पेन और दर्द की, वो आर मीन्स हैं क्या? ग्लूमी डेज। पहला हो गया हम लोगों का ग्लूमी डेज यानी उदासी भरे दिन। अगर हम दिन में काफ़ी उदास हैं, हमारा दिन बहुत उदासी से बीत रहा है, तो ये समझिए कि हम लोग जो है हम लोगों को बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर पोएट बताना चाह रहे हैं कि प्रसन्नता ये जो हम लोगों का है कि पेन और सफरिंग के कारण देना है। तो पहला इसका हम लोगों ने देखा कि द थिंग्स चीज़ें, दैट जो काज मीन्स कारण बनती हैं, सफरिंग्स की और पेन की, वो ग्लूमी डेज हैं। अब आगे देखिए क्या है कि देयर इज, यहाँ है जनरल माने सामान्य रूप से, डिप्रेशन माने निराशा, एमांग ह्यूमन बींग्स सभी मानव के साथ, यहाँ पर सभी मानव के साथ कुछ न कुछ सामान्य निराशा उदासी रहती है। तो और देखिए दूसरा रीजन है कि देयर इज ए लैक ऑफ ह्यूमन नेचर, और देयर इज लैक, लैक मीन्स कमी है, ऑफ नोबल नेचर। नोबल नेचर का मतलब होता है उदार नेक स्वभाव की, यहाँ पर उदार नेक स्वभाव वाले व्यक्ति की भी कमी है। बट लेकिन फॉर द ब्यूटीफुल थिंग्स, लेकिन सुंदर चीज़ों के लिए, आवर लिव्स हमारा जो जीवन है, ऑन दिस अर्थ इस पृथ्वी पर, वुड हैव बिकम इम्पॉसिबल, लेकिन सुंदरता की चीज़ों के लिए अगर ये सुंदरता की वस्तु न होती तो इस धरती पर हमारा जीवन जो है क्या होता कि इम्पॉसिबल होता। तो आप लोग इसका अगर जो कारण पूछा है तो बस आप लोग यहीं तक लिख कर भी इसको अगर छोड़ देंगे तब भी आप लोगों को फुल नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिए हैं इसलिए कि आप लोग ये भी जानते रहिए, अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो आप लोग ये लिख दें कि सुंदरता की वस्तु ही है जिसके कारण इस पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल हो जाता। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कैसे क्या लिखना है ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। विच ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, अब देखिए विच ऑब्जेक्ट कौन सी चीज ऑफ नेचर प्रकृति की, डज किड्स, अब देखिए किड्स कौन है? जॉन किड्स का नाम है जो पोएट हैं। तो विच ऑब्जेक्ट्स कौन सी चीज ऑफ द नेचर प्रकृति की, जिसको जॉन किड्स जो पोएट हैं वो मेंशन उल्लेख किए हैं एज माने रूप में, ए थिंक ऑफ ब्यूटी सुंदरता की वस्तु। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी आप लोग पहले ही देख चुके हैं, आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि यानी कि सुंदरता की कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका पोएट जो जॉन किड्स हैं वह जो है उल्लेख किए हैं, वर्णन किए हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख ही लीजिए, द थिंग्स ऑफ नेचर, द थिंग्स माने चीजें, वस्तु ऑफ नेचर प्रकृति की, दैट जो किड्स में, किड्स यानी जॉन किड्स या यहाँ पर पोएट भी लिख सकते हैं, मेंशन उल्लेख करते हैं एज द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, वो सुंदरता की वस्तु के रूप में। आर मीन्स है द सन सूर्य है, द मून चंद्रमा है, ट्रीज है, सिंपल शिप है साधारण भेड़ है, फ्लावर्स हैं लाइक डैफोडिल्स नरगिस की तरह, क्लियर रिल्स सुंदर सरिताएं हैं, नदियां हैं, और मस्क रोजेज और कस्तूरी गुलाब है। तो आप लोगों को यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आप लोग आगे भी क्वेश्चन में समझ चुके हैं। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है और इसमें हमसे क्या बोला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज ए थिंक ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। व्हाट मीन्स क्या, डज ए थिंक एक वस्तु, ऑफ द ब्यूटी सुंदरता की, यानी व्हाट मीन्स क्या, ए थिंक ऑफ ब्यूटी सुंदरता की एक वस्तु क्या, डू मीन्स करती है, फॉर अस हमारे लिए, यानी सुंदरता की एक वस्तु हमारे लिए क्या करती है। तो आइए देखते हैं, इट इज ओनली केवल, बिकॉज ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी सुंदरता की वस्तु के कारण ही, वी आर हम हैं, एबल मीन्स समर्थ, यानी केवल सुंदरता की वस्तु के कारण ही हम समर्थ हैं, टू लिव जीवित रहने के लिए, ऑन दिस अर्थ इस पृथ्वी पर। केवल सुंदरता की ही वस्तु है जिसके कारण हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, जीवित होने में हम एबल हैं, समर्थ हैं। अदरवाइज अन्यथा, देयर इज सो मच ग्रीफ, अन्यथा इस पृथ्वी पर सो मच अत्यधिक ग्रीफ है, दुख है, दर्द है इस पृथ्वी पर, दैट इट वुड हैव बिकम जो बिकम बना देता, इम्पॉसिबल असंभव, विदाउट
माने बिना थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जो कि बिना थिंग्स ऑफ ब्यूटी के, बिना सुंदरता की वस्तु के इस पृथ्वी पर जीवन जो है असंभव बना देता। यानी सुंदरता की वस्तु ही है जिसके कारण हम लोग जीवित हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये पता चला कि सुंदरता की वस्तु हमारे लिए क्या करती है। तो यह हम लोग जो इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, जीने में समर्थ हैं, ये सुंदरता की वस्तु के ही कारण है। अन्यथा इस पृथ्वी पर इतने दुख हैं, इतने दर्द हैं कि इस पृथ्वी पर सुंदरता की वस्तु के बिना हम लोगों का जीना बहुत असंभव हो जाता। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है हाउ डू ब्यूटीफुल थिंग्स हेल्प अस टू लिव लाइफ। हाउ मीन्स कैसे, ब्यूटीफुल थिंग्स सुंदरता की वस्तु हेल्प अस हमें मदद करती है टू लिव लाइफ जीवन जीने के लिए। यानी कि सुंदरता की वस्तु हमें जीवन जीने के लिए कैसे जो है क्या करती है, हेल्प करती है, मदद करती है। ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। द पोएट सेज, जो कवि हैं वो सेज कहते हैं दैट कि देयर इज सो मच पेन, देयर इज इस पृथ्वी पर सो मच अत्यधिक पेन है, कष्ट है, एंड और सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है कष्ट और पेन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा दर्द, ऑन दिस अर्थ इस पृथ्वी पर। देखिए इसका पूरे का अर्थ समझिएगा कि द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि देयर इज यहाँ है सो मच अत्यधिक पेन मीन्स दर्द एंड सफरिंग कष्ट ऑन दिस अर्थ इस पृथ्वी पर। देयर इज एयर, देयर मीन्स देयर इज है, एयर माने वातावरण, ऑफ जनरल डिसअपॉइंटमेंट, सामान्य जो है डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है हताशा, सामान्य हताशा का, सामान्य निराशा का जो है वातावरण है इस पृथ्वी पर। एयर मीन्स यहाँ पर वातावरण हो जाएगा। द पोएट सेज, द पोएट यानी कवि जो जॉन किट्स हैं वो सेज कहते हैं इट इज, यह है, ओनली मीन्स केवल, बिकॉज क्योंकि, आप थिंग्स ऑफ ब्यूटी सुंदरता की वस्तु के कारण, ये सुंदरता की वस्तु ही है जिसके कारण वी कैन लिव हम जीवित रह रहे हैं ऑन दिस अर्थ इस पृथ्वी पर, अदरवाइज अन्यथा द लाइफ ऑन दिस अर्थ, अन्यथा इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर जो जीवन है वुड है बिकम हो जाता इम्पॉसिबल, असंभव, यानी सुंदरता की वस्तु के बिना यहाँ पर जीवन जीना असंभव हो जाता। तो दोस्तों इस चैप्टर का ये जो पोएम है हम लोगों का, ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी, इस पर जो बेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हम आप लोगों को कराएं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एग्जाम, बोर्ड एग्जाम देने जाने से पहले आप लोग एक दो बार इस वीडियो से पढ़ भी लें, आप लोगों का पूरी तरह से तैयार रहेगा। और इसका जो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर का वीडियो है उसको आप लोग जरूर देखें, जरूर उसको सर्च करें, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर बाय अशोक सर करके भी आप लोग लिख सकते हैं, तो आप लोगों को मिल जाएगा, उसको जरूर पढ़ें। तो आप लोगों का ये पोएम पूरी तरह से कंप्लीट होगा और एग्जाम आप लोगों का बेस्ट होगा। तो फिर आप लोगों से इसी तरह मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।